हेलो एवरीवन, मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चलिए उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब मान लो ये सड़क है, ठीक है, ऐसे ही कोई सड़क है, ठीक है। यहां गुब्बारा है आपका, ये रहा गुब्बारा, ठीक है। तो यहां दो कार आ रही हैं, एक ये रही एक आपकी ये रही, ठीक है। तो इनके उन्नयन कोण बन रहे हैं गुब्बारे से। कैसे बनेंगे? यहां से गुब्बारे की तरफ देखेंगे, ठीक है जी। तो ये बनेगा एक, तो और आपका एक बनेगा ये, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछी है गुब्बारे की ऊंचाई। ये रहा आपका गुब्बारा, ठीक है जी। यहाँ उड़ रहा गुब्बारा ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई कहां से कहां तक की है? ये सड़क से तो देखेंगे ऊंचाई, गुब्बारे के नीचे बिल्कुल। अब ये थोड़ी ना है टेढ़ी वंग की ऊंचाई नाप देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुब्बारा। उन्नयन कोण कितना कितना दिया हुआ है? 45 और 60। तो भाई जो दूर है गाड़ी उससे छोटा बनेगा उन्नयन कोण, सीधी सी बात है। यानी कि यहाँ 45 और यहाँ आपका 60। हमसे पूछे गुब्बारे की ऊंचाई। ये मान लिया हमने एच मीटर, मान ली कि ये एच मीटर है, ठीक है। चलिए नामकरण कर दीजिए फटाक से। ये हो गया बिंदु ए पे गुब्बारा, इसकी ऊंचाई सी डी, ठीक है। लैंग्वेज वही लिख लेना, माना बिंदु ए पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है तथा दो गाड़ी बिंदु डी व सी पे हैं जिनसे उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, माना क्या जो दिया हुआ है मैं केवल वो लिख रहा हूं। कोण ADB बराबर कितना है? 45 डिग्री, ठीक है जी। कोण ACB कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या माना ऊंचाई बराबर h हो गई, ठीक है। माना AB बराबर h मीटर। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई थी हमें? 100 मीटर दी हुई है, 100 सेंटीमीटर। ये हमें दी हुई है आपकी 100 मीटर, ठीक है बच्चों। 100 मीटर हो गई। इसे हम क्या मान लेते हैं? इसे मान लेंगे x मान लो, चलो ठीक है। माना AB बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर। अब हमें h निकालना है, तो पहले कौन सा डायग्राम लेंगे? छोटे वाला त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज ABC, है ना। समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या लगेगा? tan लगेगा, क्योंकि हमें लंब पता है, आधार पता है। तो क्या लगेगा? tan 60। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। और tan 60 की वैल्यू √3। √3 हो गई। AB क्या है हमारा? H दिया हुआ है। BC क्या है? X, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? h बटे √3। ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? अब हम दूसरे वाला त्रिभुज लेंगे, बड़े वाला समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है। इसमें भी क्या लगेगा? tan लगेगा। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BD। tan 45 का मान AB क्या है हमारा? h मीटर। और BD क्या है जी हमारा? 100 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि भाई इतना 100 है इतना x है, तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस x, ठीक है। तो 100 प्लस x बराबर h हो गया यहां से। अब x का मान रख देंगे यहां से उठा के, ठीक है। ये वाला मान लो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर
एच एच वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, ठीक है। ये इधर आ गया, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एच कॉमन आ गया, ठीक है जी। अंदर बचा 1 माइनस 1/√3, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में √3 आएगा, इधर जाके वो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 100√3 बराबर एच इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। अभी एच है, यहां देख लीजिए बेटा, एच है, एच इसी तरफ रह जाएगा, ये √3 इंटू माइनस 1, ऐसे देख, जब इसका एलसीएम लिया तो ये आया ना, ठीक है, आया। अभी √3 तो चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये √3 माइनस 1 चला जाएगा अपॉन में, तो एच बराबर क्या हो गया, 100√3 बटे √3 माइनस 1। अब हम इसे क्या करेंगे, अपॉन में रूट में तो संख्या छोड़ेंगे नहीं, तो ये √3 माइनस 1 है, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो बचा क्या, 3 में से 1 गया 2, ठीक है जी। h बराबर हो गया आपका 100, और √3 की इसके अंदर गुना कर दो, √3 गुना √3 कितना हो गया 3, और √3 प्लस 1 √3 बटे में आ गया 2, 2 से कितनी बार गया 50 बार, तो h बराबर क्या आ गया, इधर लिख दे रहा हूं मैं, 50 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, ठीक है। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस लाइन को थोड़ा इधर लिख देता हूं, आज थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है बच्चों। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो नीचे क्या आएगा 2, ऊपर क्या बन गया √3 की √3 प्लस 1 में गुना हुए, ये हो गया √3 की √3 में हुई 3, और √3 की 1 में हुई √3, ठीक है। ये कितनी बार गया 50 बार, h बराबर आ गया 50 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है बच्चों, यही आंसर है। ऊंचाई पूछी थी ना गुब्बारे की, करिए नोट कीजिए। रिवीजन भी कर लिया करो भाई क्लासेस का, क्लास देखने के बाद दोबारा क्वेश्चन करके देखा करो बुक से, बन भी रहे हैं नहीं, तभी तो पता चलेगा गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं आपके। अब यहाँ तो क्लास में तो सबकी समझ में आ जाता है, बात तो बात तक दिमाग में रुकने की है, वो कैसे आएगा, एक बार यहाँ देखो, फिर खुद करो, और फिर हफ्ते में एक बार उसका रिवीजन किया करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, चलिए। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 तथा 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर, अब कह रहा है शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण, जब शीर्ष से देख रहे हैं और अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि मीनार छोटी और भवन ऊंचा है, क्योंकि ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने पे कोण हमेशा अवनमन बनेगा। अब जैसे ये हो गया आपका 60 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया आपका 60 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, इतना बड़ा। अभी कह रहा है कि किसी मीनार के शीर्ष पर देखने पर अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनेगा कि भैया मैं भवन के शीर्ष से देख रहा हूँ नीचे की तरफ, तभी तो अवनमन कोण बनेगा, ऊंचाई से नीचे देखने में। पहली क्लास में मैंने ये सब पॉइंट्स क्लियर कराए थे आपको, ठीक है। तो ये ऐसे यहां मान लो, ये है आपकी मीनार, भैया मीनार छोटी है आपकी, भवन बड़ा है, ये रही मीनार, ठीक है। अब ये तो पहले कह रहा है कि उसके शिखर को देखने पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है जी, ये बन गया अवनमन कोण, ऐसे तो बनेगा ऐसे, ये बन गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, बन गया जी 30 डिग्री। अब जब ये 30 है तो यहां भी 30 का ही बनेगा, ठीक है, ये बन गया 30 डिग्री। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद को देखने पे कितने का बन रहा है 60 का, यानी कि अगर यहां से यहां देख रहा है तो ये कितने का एंगल बन रहा है पूरा 60 डिग्री, ठीक है जी।
यहां से यहां तक का, तो जब वो 60 है तो ये भी तो 60 होगा। बस क्वेश्चन सोल्व, फटाफट से नामकरण कर दो इसका। लैंग्वेज आप खुद लिखना कैसे, मान लो जैसे ये आपका ए बी भवन है, कि माना ए बी एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, तथा सी डी एक मीनार है जिसके शिखर का कोण 30 और 60 है, ठीक है। ऐसे इसे नाम दे दो ई। चलो, तो आपका क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 60 मीटर, ठीक है। सी डी हमें पता नहीं है, हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सी डी, ठीक है जी। सी डी हमें निकालना है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, कोण ए डी ई बराबर हो गया आपका, ए डी ई कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और आपका एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। शाबाश। अब ये क्या हुआ, क्या लेंगे, पहले छोटा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। क्या लगेगा, tan लगेगा, इसे मान लो आप x मान लो, चलो इधर, ठीक है। तो जब ये x है तो ऊपर भी x होगा, अब ये x है तो बेटा ये भी x होगी, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं, और क्या माना हमने, आपका BC बराबर DE बराबर x मीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। तो 60 तो बेटा ये हमारी यहां से यहां तक है पूरी, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता हमारा AE क्या है, ठीक है। AE हमें नहीं पता, कोई नहीं, चलो। तो हम लगाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लिया, तो क्या लगेगा, tan लगेगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन DE, ठीक है। AE अपॉन DE हो गया। अब AE हमें नहीं पता है, DE हमने x मानना हुआ है, चलो tan 30 की वैल्यू रखो 1/√3, ये हो गया आपका x, ठीक है। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा हमारा बराबर x/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें हमें पूरी भुजा पता है तो x निकल जाएगा हमारा, ठीक है। जो हमें यहां से गिवन नहीं था यहां रख लेंगे फिर इसका मान, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लो, तो क्या लगेगा, tan 60 बराबर AB बटे BC, tan 60 का मान √3, AB कितना है हमारा 60 दिया हुआ है, और BC क्या है x, ठीक है जी। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 60/√3, ठीक है जी, 60/√3 आ गया, ठीक है। x आ गया 60/√3। अब x का मान यहां रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया, तो AE बराबर क्या है, x/√3, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह है भैया 60/√3 और बटे में √3। अब जब ये √3 है केवल, तो इसके बटे में क्या होगा, a की तो होता है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में a, तो कैसे गुना करते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो AE बराबर यहां से क्या आ गया, जब 1 की 60 में हुई 60 और √3 की √3 में हुई √3 गुना √3 3, कितनी बार गया 20 बार, तो यहां से मिल गया हमें जी AE बराबर हो गया 20। हमसे पूछिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, DC, तो भाई DC किसके बराबर है, DC बराबर BE के, ठीक है। ये बात हमें पता है, कैसे, अब हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। यहां देखो, मीनार की ऊंचाई क्या है, DC, और DC किसके बराबर होगी, EB के,
ठीक है। और ईबी किसके बराबर है? अभी मुझे ए ही पता चल गई, अगर मैं टोटल पता है टोटल 60 है, और 60 में से अगर मैं ये ऊपर का हिस्सा निकाल दूं तो यही तो बचेगा नीचे का। तो बस क्या ईबी किसके बराबर हो गई? ए बी माइनस ए ई। जब इस ए बी में से ए ई निकाल देंगे तो ई बी तो बचेगा। ए बी कितना है हमारा? 60 दिया हुआ है, और ए ई कितना निकाला अभी हमने? 20। ठीक है बेटा, ये निकाल दिया 20, तो क्या आ गया? 40 मीटर आ गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 40 मीटर। चलो नोट करो, करो भी नोट फटाफट। अगर बच्चों तुम्हें रिवीजन करने में आलस आता है ना, तो एक बार अगर तुमने क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद अगर तुम केवल वीडियो भी देख लोगे ना तो भी रिवीजन हो जाएगा। 20-20 मिनट की वीडियो होती है हमारी, तुम खाना खाने बैठे हो तब देख लो, तब तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सोने से पहले देख लो, उठने के बाद देख लो। अब तो सर्दियों में भी आंख खोलने के लिए तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो क्यों ना पहले 20 मिनट की क्लास ली जाए, इसलिए तो हम सुबह सुबह लेके आते हैं क्लास, है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चाय के साथ जो आप लेते हो ना बिस्किट, बिस्किट की जगह क्लास लिया करो। चलो क्वेश्चन देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा जी, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो ये रहा आपका 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ये कह रहा है कि किसी टावर के, ये हो गया आपका टावर यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो इस 7 मीटर ऊंचे शिखर के, 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो इसके शिखर से जब हम टावर के शिखर को देखेंगे तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ये बना दिया हमने 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसी भवन के शिखर से टावर के पाद का उन्नयन कोण, अब जब सॉरी उन्नयन नहीं अवनमन कोण, जैसे इसने कहा अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते ही तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, और ये साफ क्लियर भी कर रहा है कि टावर के पाद का अवनमन कोण कहां से? इसके शिखर से। तो कैसे बना होगा? यहां से बन रहा होगा, ये ऐसे, यहां से इसे देख रहा है वो, ठीक है। यहां से कोई आदमी इसके तल को देख रहा है, तो कहां बनेगा कोण? यही तो बनेगा, कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसकी भवन की ऊंचाई कितनी दी है आपको? 7 मीटर। ठीक है, ये हमने रख दी 7 मीटर। अब फटाक से इसका नामकरण करो। हमसे पूछा क्या है इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब या तो ये 45 है, इसलिए इसे भी 45 ले लो, समझ लो। देखो पहले नामकरण कर लेते हैं इसका। भैया ये हो गया आपका ए बी एक भवन हो गया, सी डी आपका टावर हो गया, ठीक है। ये बिंदु को ई हो गया। चलो अब एक बात बताओ, जब ए बी 7 है तो सी भी तो 7 होगा, यानी कि ए बी बराबर सी ई बराबर 7 मीटर। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं? हमने इतना पोर्शन मान लिया आपका x, ये हो गया जी x, और ये हो गया y, ठीक है। माना DE बराबर x तथा BC बराबर y मीटर, ठीक है। चलो जी, BC बराबर हो गया आपका y। अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सॉरी टावर की ऊंचाई निकालनी है। इतना तो ये 7 हो गई, क्योंकि ये 7 है तो भाई आपका ये भी 7 होगा, ठीक है। ठीक है, हो गया जी 7। चलो अब ले लो कौन सा ट्रायंगल लोगे। अब भाई जब ये कोण 45 है तो ये भी तो 45 होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। जब ये यहां से देख रहा है, ठीक है, यहां से इसने यहां देखा तो कोण यही तो बना है 45। अब ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। अब क्या करेंगे?
अपना ले लीजिए कौन सा एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल डी ए ई बराबर 60 डिग्री तथा एंगल ई ए सी बराबर एंगल ए सी बी 45 डिग्री। अब आ जाओ अपना समकोण त्रिभुज, ये वाला ले लो ए बी सी में। आप लेने को ये वाला भी एंगल ले सकते हो, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बात वही है ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की एक प्रति है, जैसे फोटोकॉपी निकाल दो, ये और ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये कोण 45, इसका ये 45, इसका ये 90, इसका ये 90, तो कोई सा भी ले लो। आपको ये वाला सीधा दिख रहा है तो इसलिए मैंने सीधे वाला ले लिया। ठीक है, समझ रहे हो? देखो ए बी सी में क्या लेंगे, tan 45, ठीक है जी, tan 45। लंब क्या हो गया इसके लिए, ये, और आधार हो गया ये, तो यानी कि आपका ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी क्या है 7, बी सी क्या है y मानना हुआ है, तो y बराबर यहां से आ गया आपका 60 मीटर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा, ऊपर वाला ले लो, जिससे कि हमें x पता चल जाए। भाई टावर की ऊंचाई कितनी है, 7 प्लस x है ना, तो x भी निकालना है। अब जब ये y है तो ये इतना पोर्शन भी तो हमारा y ही होगा, है ना बच्चों? हाँ, तो यहां लिख लो BC बराबर AE बराबर y। ठीक है, तो अब आ जाओ समकोण त्रिभुज DAE में, तो यहां क्या लेंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन DE अपॉन AE। tan 60 का मान √3, DE कितना है हमारा x, AE कितना है y, और अभी y का मान क्या आया 7, तो AE की जगह क्या रख देंगे हम 7। ठीक है जी, तो x बराबर यहां से क्या आ गया 7√3 मीटर। ये तो आया x का मान इतना, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी है भाई, x प्लस 7 है ना, या ऐसे कह लो टावर की ऊंचाई कितनी है पूरी CD, और CD किसके बराबर है, CD है आपका DE प्लस EC। ठीक है, और DE आपका कितना था x, और EC कितना है आपका 7। x का मान अभी क्या आया 7√3 प्लस 7, तो ये क्या हो गया, यहां से 7 कॉमन, यानी कि √3 प्लस 1 मीटर आ गई टावर की ऊंचाई। करो, नोट करो। ठीक है बच्चों, तो क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करते हम, 3 क्वेश्चन बहुत है, लगभग एक्सरसाइज खत्म हो गई है, एक क्वेश्चन और बचा है जो कराने का है। बाकी अगली एक्सरसाइज के देख लेंगे हम, जो भी ठीक ठीक से क्वेश्चन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आएगा आपका इस बार बोर्ड में भी। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लास को शेयर कर दो, फैला दो अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।